अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप हज़ारों लाखों रुपए एंटीबायोटिक्स के ऊपर लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं अपने बर्ड का। उसके बावजूद मोर्टेलिटी कम नहीं होती, बर्ड की ग्रोथ बेहतर नहीं होती, परिंदा आपका सोकड़े से नहीं निकलता, अंडे की प्रोडक्शन बेहतर नहीं होती या आपके जो फैंसी बर्ड्स हैं उनमें मोर्टेलिटी होती रहती है, अर्ली चिक मोर्टेलिटी होती रहती है, यानी जिस मकसद के लिए आपने परिंदे रखे हैं वो पूरा नहीं हो। तो लाखों रुपए की, हज़ारों रुपए की एंटीबायोटिक्स आखिर काम क्यों नहीं करती? क्या वजह है कि एंटीबायोटिक्स फेलियर आ जाता है? और यही फेलियर फिर बढ़ते-बढ़ते बर्ड की इम्यूनिटी लो करता है और आपका परिंदा फिर किसी न किसी डिजीज़ का आईबी की आउटब्रेक हो जाती है, एनडी का बहुत ज़्यादा मसला आजकल बना हुआ है, गंबोरों में आपका बर्ड आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे एंटीबायोटिक्स फेलियर से बचना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 60% लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। दोस्तों, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। तो चलें अब हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स हम यूज़ क्यों करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये वर्ड आपने अक्सर मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा सुना होगा। प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है? प्राइमरी में ये है कि आपके बर्ड में कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं आई थी, कोई आईडी का, रानीखेत का, गंभोरों का मसला नहीं बना था और डायरेक्ट ही उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई, माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेला, इकोलाई का मसला आ गया, तो हम उसको प्राइमरी कहते हैं। और जब कोई वायरल मसला हो या कॉक्सी का इशू हो, उसके साथ कोई बैक्टीरियल मसला हो, तो उसे हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए, यानी कि कोई मसला नहीं है बर्ड के अंदर, बर्ड बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन फिर भी उसकी पुअर अब्जॉर्प्शन है, उसके लिए फिर हम एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स देते हैं, जैसे कि पीएसवी है, मोर्टेलिटी से बचाने के लिए। हल्का फुल्का अगर इन्फेक्शन है तो उसमें हम बर्ड को बचाने के लिए हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स देने के बाद हमें क्या मसला आ रहा होता है? हमें मसला आ रहा होता है कि डिजीज़ वहीं की वहीं खड़ी हुई है, जो कि आजकल आ रही है। अभी मेरे पास एक केस आया था, उससे पहले मैंने अभी ट्रीटमेंट लिख के बताई है। अंडो वाली साइड पे, यानी सिंध वाली साइड से एक कॉल थी, 40,000 बर्ड था। उसमें भी इन्होंने एटालोसन डॉक्सी चलाई है, लेकिन बर्ड में मोर्टेलिटी बढ़ी है। अभी एक केस हाफिजाबाद से मेरे पास डिस्कस हो रहा है कि उसमें हम एंटीबायोटिक फ्लोरफेनिकॉल दे रहे हैं, लेकिन 200 प्लस मोर्टेलिटी हो रही है 8 दिन के बर्ड में। तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती, तो जेब से पैसे तो गए ही हैं, साथ में बर्ड रेजिस्टेंट हो जाता है, प्रोडक्शन का लॉस होता है, बड़े मामला खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो हम रीजंस को डिस्कस करते हैं कि एंटीबायोटिक्स फेल क्यों हो रही हैं आपके शेड के ऊपर। पहली वजह है रॉन्ग डायग्नोसिस, यानी कि जो भी आपने डायग्नोस किया है कि आपके परिंदे को ये वाला मसला है, वो मसला ना हो। आपने समझा माइकोप्लाज्मा, लेकिन वो इकोलाई थी। आपने समझी इकोलाई, वो था माइकोप्लाज्मा। आपने इकोलाई माइकोप्लाज्मा समझा, लेकिन वो साल्मोनेला था। आप समझ रहे हैं नेक्रोटिक एंटराइटिस, लेकिन वो कॉक्सी थी। तो ये देखें, रॉन्ग डायग्नोसिस हो रहा है। एक और रॉन्ग डायग्नोसिस ये होता है कि आपके बर्ड में वायरल मसला है, आईबी का, अंडी का, गंभोरों का मसला है, आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, या कॉक्सी का इशू है तो आप उसमें एंटीबायोटिक दे रहे हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में 90% केसेस के अंदर फार्मिंग करने वाले लोग ये समझते हैं कि तमाम इन्फेक्शन बैक्टीरियल होती हैं, या उन्होंने एक लफ्ज पकड़ा हुआ है वायरल। मेरे बर्ड में वायरल आ गया, मेरे बर्ड में वायरल आ गया। अच्छा, वो वायरल में भी एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, बैक्टीरियल में भी एंटीबायोटिक दे रहे, तो ये रॉन्ग डायग्नोसिस है। प्रॉपर कोई वेटनेरियन उसको डायग्नोस करेगा। पहली चीज, पोस्टमार्टम होगा। आपका परिंदा बीमार हुआ है तो आप पोस्टमार्टम दिखाएंगे, लेके आएंगे मेरे क्लिनिक पे, किसी के भी क्लिनिक पे, या आप तस्वीरें शेयर करेंगे, परिंदे को फेंकेंगे नहीं। दूसरा तरीका होता है कि आप सैंपल्स भेजते हैं लैब में। लैब डायग्नोस करके आपको बताती है कि फलाना बैक्टीरिया है और उसके ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। दूसरी वजह है रॉन्ग ड्रग चॉइस। अब आपने डायग्नोस तो कर लिया कि आपके बर्ड में कॉक्सी है, लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लोरफेनिकॉल या न्यूमाइसिन या अमोक्सी। हाँ, आपने यहाँ पे कॉक्सीडियो स्टेट्स देने हैं, यानी आपने इम्प्रोलियम देना है, आपने डिक्लाजिरुल या टोल्ट्राजिरुल देना। मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटीबायोटिक्स की तरतीब होती है, उसके लिए आप ये वाली मेरी वीडियो जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ पे काम कर रही होती है। अब जो एंटीबायोटिक सेल वॉल पे काम कर रही है, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर काम कर रही है, उसकी दीवार, सेल की दीवार के ऊपर काम कर रही है, स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। तो अगर माइकोप्लाज्मा जैसा बैक्टीरिया हो जिसकी सेल वॉल ही नहीं है, तो फिर वहां पे वो सेल वॉल वाली एंटीबायोटिक देने से आपको क्या बेनिफिट होगा? इसके बाद तीसरी रीजन है कि इनकरेक्ट डोजेज और ड्रग का टाइम। मुझसे जो आप लोग केसेस डिस्कस करते हैं, उसमें 90% यही प्रॉब्लम होता है कि आप डोज ठीक नहीं देते।
मेडिकल स्टोर वाले के कहने के मुताबिक, या आपने उस बंदे से पूछ लिया जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है पोल्ट्री का, तो वो आपको डोज लाइव स्टॉक के हवाले से बताएगा या पेट्स के हवाले से बताएगा। अब ये जो केस मेरे पास सुबह डिस्कस हुआ है, हाफिजाबाद का केस देख लें आप, इसके बाद टंडो आदम का केस देख लें, इसमें क्या मसला आ रहा है। टाइलोसिन डॉक्सी 1020 वाली को 1 ग्राम 2 लीटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बताएं कि ये काम करेगी? पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जब तक आप डोज नहीं सेट करते, आपका बर्ड के ऊपर डोज काम नहीं करती, या कम से कम जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है वो तो दें। दूसरी वजह है, हम लोग डोज बताते हैं कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी में दे दें। अब आपके परिंदे में पूरे दिन में 1 लीटर पानी ही नहीं पिया, तो मुझे बताएं उसके अंदर 1 ग्राम पूरी दवाई भी नहीं जा रही, अंडरडोज हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आप उसको ओवरडोज, आपने 1 ग्राम देनी थी आप 2 ग्राम दे रहे हैं, आपने 2 ग्राम देनी थी आप 4 ग्राम दे रहे हैं, उससे भी मसला बनेगा, किडनी टॉक्सिसिटी आएगी, लिवर टॉक्सिसिटी आएगी। फिर टाइम कम देते हैं, 12 घंटे की बजाय आप 4 घंटे में मेडिसिन चला रहे हैं, 8 घंटे में चला रहे हैं। इंडिया से मेरे साथ जितने भी कंसल्टेशन में लोग चलते हैं वहां पे 12 घंटे का टाइम है कि जो टोटल मेडिकेशन ही हमने 12 घंटे में करनी है, तो उसमें फिर 8 घंटे बचे। 8 घंटे में हमने एंटीबायोटिक्स देनी है, 4 घंटे में हमने सपोर्टिव देनी है, तो फिर मुझे बताएं वहां हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस वजह से भी एंटीबायोटिक्स का फेलियर हो रहा होता है। फिर चौथी रीजन है रॉन्ग कम्बिनेशन। ऐसे ऐसे कम्बिनेशंस मार्केट में मुयस्सर हैं कि बंदा अपना सर पकड़ लेता है। कुछ दिन पहले एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक्स को आपने किस तरह मिक्स करना है। जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल पे काम करती है, उसके साथ हम वो एंटीबायोटिक्स देंगे जो बैक्टीरिया के डीएनए पे काम करते, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। कुछ वो सेल वॉल पे काम कर रही होंगी, कुछ जाके बैक्टीरिया पे काम कर रही होंगी। मैंने वो मिसाल दी थी कि अगर एक आदमी एक दीवार को धक्का लगा रहा है और 2 आदमी एक दीवार को धक्का लगा रहे हैं, जल्दी गिर जाएगी। अगर एक आदमी दीवार को धक्का इस तरफ से लगा रहा है, दूसरा उस तरफ से लगा रहा है, दीवार नहीं गिरेगी। ठीक है, तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं। एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशंस को समझना बड़ा जरूरी है। मैं फिर वही वीडियो आपके सामने डिस्कस लेके आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। इसमें मैंने बताया हुआ है कि एंटीबायोटिक्स का क्या करना है, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस एंटीबायोटिक के साथ देना है और क्यों देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप टेट्रासाइक्लिन के साथ पेनिसिलिन दे दें, यानी ऑक्सी के साथ हम ऑक्सी दे दें, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखें ये पहली वजह क्या आई, रॉन्ग चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक, रॉन्ग डायग्नोसिस आ गया, रॉन्ग कॉम्बिनेशन आ गया, रॉन्ग डोज आ गई। ये चारों चीजें मिला के 5वां फैक्टर बनाती है जिससे बर्ड में रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब एंटीबायोटिक में बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा थे, हमने जो बर्ड की रिक्वायर्ड डोज थी वो नहीं दी, तो हमने रिक्वायर्ड डोज नहीं दी तो बैक्टीरिया उस ड्रग के ऊपर हावी हो जाएंगे, रेजिस्टेंट आ जाएगी। गलत दवाई देंगे तब भी रेजिस्टेंट आ जाएगी, आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब भी रेजिस्टेंस हो जाएगा बर्ड में। आपने मिक्सिंग ठीक से नहीं की तब भी बर्ड में दवाई प्रॉपर नहीं जाएगी, बैक्टीरिया उस दवाई के खिलाफ मज़ाहमत कर लेंगे और कुव्वत मुदाफ़त में कमी हो जाएगी। अगर बर्ड में हीट का स्ट्रेस है, कोल्ड का स्ट्रेस है, उसमें कीड़े हैं पेट के अंदर, पुअर वेंटिलेशन है, फीड इनटेक ठीक नहीं है, टॉक्सिसिटी आ रही है, अब आ टॉक्सिन रहा है, दे आप एंटीबायोटिक्स रहे हैं तो काम नहीं करेगा, तो आपने स्ट्रेस फैक्टर्स को भी देखना है। उसके बाद 7वीं वजह होती है पुअर वाटर और फीड क्वालिटी। ठीक है, अगर पानी की पीएच ठीक नहीं है तो एंटीबायोटिक्स की एफिकेसी खराब हो जाएगी। पानी में टीडीएस पूरा नहीं है तब भी एफिकेसी, टीडीएस ज्यादा है या कम है उससे भी एफिकेसी एंटीबायोटिक्स की खराब होती है। मिनरल ज्यादा यानी टीडीएस ज्यादा हो तो वो एंटीबायोटिक्स के साथ बाइंड कर लेंगे। फीड के अंदर फिर टॉक्सिसिटी, जैसे मैंने कहा, फंगस लगी हुई है, टॉक्सिन्स हैं, और उसमें प्रोटीन और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो भी बर्ड आपका रिकवर नहीं होगा। मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं कि आपके परिंदे में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, और मैंने साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि आपने करना क्या है। किसी मुस्तनद क्वालिफाइड वेटनेरियन के साथ आपने राब्ते में आना है, डीवीएम डॉक्टर के साथ राब्ते में आना है। हर बंदा ही डॉक्टर बन के हमारी फील्ड में बैठा हुआ है, कोशिश करें कि किसी डीवीएम डॉक्टर के साथ आप लिंक में आए। बर्ड मरे हुए को फेंकना नहीं है, पोस्टमार्टम करना है, फिर तस्वीर दिखानी है या विजिट कराना है, जैसे भी है। लैब करवानी है, लैब में पता चलेगा कौन सी एंटीबायोटिक है। पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ब्लड भेज दें या मोर्टेलिटी भेज दें, वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, आपको डिस्क लगा के बताएंगे कि किस एंटीबायोटिक ने ज्यादा बैक्टीरिया को मारा। ये जो सर्कल है इसको जोन ऑफ इनहिबिशन बोलते हैं। फीड और वाटर क्वालिटी को आपने बेहतर रखना है, आपने मिक्सिंग ठीक करनी है, आपने सही एंटीबायोटिक देनी है, आपने डोज पूरी देनी है, आपने रॉन्ग कॉम्बिनेशंस यूज नहीं करने।
उसने कहा था, उस फार्मर ने कहा था, फलाने ने कहा था, फलाने ने कहा था, ये काम आपने नहीं करना। एंटीबायोटिक्स को समझने के लिए आप ये वाली वीडियो देखेंगे। किसी भी तरह का आपका सवाल हो तो आपके पास पूरा ये चैनल मौजूद है। आप इस चैनल पे आएँ, जितनी वीडियोस भी हैं आपको हेल्प आउट करेंगी। आप मेरे पीआर मैनेजर से राब्ता करें, कंसल्टेशंस लें, कॉल कंसल्टेशन लें, ज़ूम पे जाना है, ग्रुप कंसल्टेशंस लेनी है। जिस तरह भी आप अपने बर्ड्स को रिकवर करवाना चाहते हैं, आप राब्ते में आएँ। आप मेरे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि पीआर मैनेजर को राब्ता करें, वो मेरे साथ आपको अपॉइंटमेंट्स के अंदर आपको डाल देंगी। मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। दराज के प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे तो यहाँ इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। आप पेट्रेन पर जाएंगे, चैनल को अगर आप मुल्क से बाहर हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो पेट्रेन पे जाएंगे। तो हम याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।